नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। अमेरिका ईरान युद्ध सीज फायर की वजह से अभी रुका हुआ है, लेकिन हर वक्त दुनिया इस खतरे को महसूस कर रही है कि न जाने फिर कब ईरान और अमेरिका आपस में लड़ने लग जाएं। अमेरिका और ईरान अब तक किसी भी डील के लिए सहमत नहीं हो पाए। हालांकि ईरान ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है और पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये बातचीत हो रही है। इससे पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान क्यों ईरान युद्ध रुकवाना चाहता है और इसका इसमें हित क्या है। ऊपर से तो देखने में लगता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाकर शांति का हिमायती क्यों बनना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आ गई है। पाकिस्तान का असली मकसद वास्तव में कोई शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि उसकी बढ़ती आर्थिक कंगाली है और यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध थम जाए। इजराइल के एक मीडिया संस्थान ने ऐसा दावा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान में एक सीक्रेट डील हो गई है। ये सीक्रेट डील पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए की गई है। पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध रुक जाए, क्योंकि उसके ऊपर $100 बिलियन से अधिक का विदेशी कर्ज हो गया है, जिससे पाकिस्तान पर भारी दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मूज बंद होने से पाकिस्तान में भी भारी ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। वहां पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध रुक जाए। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान ने एक डील की है। दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ उसकी अच्छी डील कराएगा और इसके बदले में ईरान कर्ज से उबरने में उसकी मदद करेगा और बड़ी मात्रा में फंडिंग भी करेगा, ताकि पाकिस्तान को तत्कालिक राहत मिल सके। ईरान को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ समझौता होने पर अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उसके अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज किया हुआ है, वो फ्री हो जाएगी। पाकिस्तान सोच रहा है कि इन्हीं पैसों से ईरान उसकी मदद भी कर देगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए ही पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री तेहरान में हैं। वहीं आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के भी वहां पहुंचने की संभावना है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इसलिए हर हाल में ये डील पक्की करना चाहता है क्योंकि उसके पीछे उसका लालच है। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने अप्रैल में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच सीधी वार्ता की मेजबानी इस्लामाबाद में की थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर इस पूरी वार्ता के केंद्र में थे। हालांकि ये वार्ता विफल रही क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर अत्यधिक मांग करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ईरान ने पुष्टि की है कि वो एक शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तक उसने किसी तरह के नरमी के कोई भी संकेत नहीं दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने 20 मई को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर जारी है। साथ ही यह भी बताया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मध्यस्थता में मदद के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि जिस ईरान पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया, वॉर को जीतने की साथ रणनीति बनाई, उसी अमेरिका और इजराइल में ईरान को लेकर टकराव हो गया। क्या ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा या नहीं, इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपस में भिड़ंत हो गई है और फोन पर उनकी आपस में कहा जा रहा है कि तू मैं भी होगी। ट्रंप ने 19 मई को जानकारी दी थी कि वो ईरान पर हमला करने से थोड़ी ही दूर थे कि कतर और सऊदी अरब समेत कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर उन्होंने युद्ध रोक दिया, हमला रोक दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ट्रंप अब इस जंग को खत्म करने के मूड में है और यही वजह है कि ईरान को बार बार धमकाने के बाद भी वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे बल्कि डील की बात कर रहे हैं ताकि जंग खत्म हो जाए। दूसरी तरफ नेतन्याहू अभी भी चाहते हैं कि ईरान के सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। इस बीच 19 मई को ट्रंप और नेतन्याहू के फोन पर बातचीत होने की खबर आई, जिसमें ईरान युद्ध पर चर्चा की गई। ये बातचीत करीब 1 घंटे की हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों देश साइन करेंगे, जिसमें औपचारिक तौर पर जंग को खत्म करने का ऐलान करना और 30 दिन की बातचीत शुरू करना है। लेटर ऑफ इंटेंट परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने जैसे मुद्दे पर होगा। इधर अमेरिका और ईरान जंग रुकवाने में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। कुछ अन्य खाड़ी देश भी इस कोशिश में हैं कि ये युद्ध रुक जाए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में एक नया शांति प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराना। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में फोन पर बातचीत जैसे ही खत्म हुई, नेतन्याहू बेहद परेशान और गुस्से में दिखे। नेतन्याहू के चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के हर वक्त के बदलते रुख से परेशान है।
दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यह दलील दी कि बातचीत से ईरान पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ट्रंप ने लगभग उनकी बात को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत संभव है और युद्ध को आगे रोकने के लिए यही रास्ता है। इससे पहले ट्रंप ने 17 मई को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी वो कर रहा है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया गया है, लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रंप ने घोषणा कर दी कि 19 मई के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। नमस्कार।